फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना मौर्य ऑफिशियल। मैं आप सभी लोगों को एमएस एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट बनाने के लिए बताऊंगी। सैलरी रिपोर्ट हम कैसे बनाएं, तो स्टार्ट करते हैं। हम एमएस एक्सेल बिन वर्ड ओपन किया और मैंने यहाँ पर एक्सेल सर्च किया, एंटर किया। यहाँ से अपने ओपन कर लेंगे मिनिमाइज ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट में लिखना है एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो हमें नेम सबका लिख लेना है। यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय हैं जिनका हमें सैलरी रिपोर्ट निकालना है, उनका नेम लिखना है। बेसिक सैलरी, जैसे ये हो गई आकृति, इनका बेसिक सैलरी कितना है तो हमें इससे इनकी सैलरी डालेंगे। एम्प्लॉय की सैलरी, फिर उस एम्प्लॉय की सैलरी डाल। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA हमें कितने परसेंट पे निकालना है, यहाँ पर निकाल देंगे। DA डेनेस अलाउंसेस, DW डेली वेजेस, फिर हमें लिखना है OTR OTH OTA डेली वेजेस, ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम हावर्स, ओवर टाइम अमाउंट, और लिखना है यहाँ पर अब्सेंट, फिर लिखना है डॉस डिडक्शन ऑफ सैलरी। और इसके बाद हम लिखेंगे ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, PF प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी। हाउस रेंट का अमाउंट कितना है यहाँ पे उतने परसेंट पे हमें निकालना है, इक्वल टू किससे निकालना है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, इंटू लगाना है। इंटू लगाने के बाद यहाँ पर 10% पे हमें निकालना है हाउस रेंट अलाउंसेस का, तो यहाँ 10% लगाया, एंटर। और यहाँ से कर्नर से पकड़ के इसे ड्रैग करिए। डेयरनेस अलाउंसेस, हमें DA डेयरनेस अलाउंसेस का निकालना है, तो ये है महंगाई भत्ता, कितने परसेंट पे हमारा है, तो यहाँ से बेसिक सैलरी से इसे क्लिक किया और इंटू लगाना है, हमें गुणा करना, यहाँ पर लिखना है हमें इतने परसेंट भी निकालना है, ये परसेंट डालेंगे, एंटर करेंगे और इसे भी ड्रैग कर लेना है यहाँ। डेली वेजेस, डेली वेजेस मतलब एक दिन की हमें सैलरी निकालनी है एक मंथ में। ये हमारी नेट बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी एक मंथ की है, तो हमारा एक दिन की सैलरी कितनी हुई ये निकालना है। तो हम इसे बेसिक सैलरी भाग देंगे कितने से, 30 दिन, एक मंथ का निकालना है, तो इसे अब ड्रैग करें। अब इसमें हमें रेट में निकालना है एक घंटे की सैलरी, तो इक्वल टू डेली वेजेस से इसको हमें भाग देना है, इक्वल टू डेली वेजेस गुणे कितने घंटे हमारे एम्प्लॉय काम किए उतने से ही हमें भाग देना है। जैसे डेली वेजेस में घंटे की सैलरी निकालनी है, तो हमारे एम्प्लॉय जो काम किए हैं ये कितने घंटे पे है, हो गया, तो ये हो गया एक घंटे की सैलरी। यहाँ पर लिखना है ओवर टाइम हावर्स। ओवर टाइम आवर्स में एक मंथ में कितने ओवर टाइम किया, जैसे ये एक दिन 4 घंटे 3 घंटे, तो इस तरह से मिला के हमारा ओवर टाइम। जरूरी नहीं है सब लोग ओवर टाइम ही करके जाते हैं, जो नहीं करके जाते उसमें हम 0, ठीक है। तो इस तरह से हम जितना ये ओवर टाइम किए रहेंगे पूरे मंथ का मिला के, इसमें हमें ये काउंट करना है। अमाउंट में क्या निकालना है, ओवर टाइम अमाउंट। तो अब हमारा रेट जो है, रेट एक घंटे की सैलरी हो गई, और ओवर टाइम आवर्स जो है ये हमारा घंटे की सैलरी। जैसे ये हो गया 81 घंटे, 40 घंटे, 42 घंटे, जितना है तो हमारे घंटे की सैलरी के हिसाब से कितना रुपए इसका ऐड करना ओवर टाइम। इसको और इसको गुणा करेंगे तो इसका हम सैलरी निकालेंगे। जैसे ओवर टाइम कितने ये एम्प्लॉय हमारे किए, तो इसमें इसके इंटू गुणा करना है ओवर टाइम हावर्स, ओवर टाइम अमाउंट इंटू ओवर टाइम हावर्स। गुणा करने के बाद इसे हमें ड्रैग कर देना है अब्सेंट। अब इसमें हमें देखना है कि एम्प्लॉय हमारे हैं कि कितने अब्सेंट पे हैं और कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन अब्सेंट, ये मंथ में कितने दिन अब्सेंट हुए हैं वो डालना। ये तो 4 दिन अब्सेंट, 1 दिन अब्सेंट, 2 दिन अब्सेंट, जो नहीं हुआ अब्सेंट उसमें 0। अब हमें निकालना है डिडक्शन ऑफ सैलरी। ये अब्सेंट है तो इनकी सैलरी कितनी मतलब कटनी चाहिए एक दिन के, तो यहाँ से हमें डिडक्शन ऑफ सैलरी में यहाँ पर जिनकी सैलरी जाएगी, जितनी 4 दिन है तो इसके हिसाब से कितनी सैलरी गई, तो डेली वेजेस में करेंगे इक्वल टू डेली वेजेस गुणे अब्सेंट, ठीक है, 6000 सैलरी। इसमें क्या है इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस हमारे कितने परसेंट पे है, 9%। यहाँ से हम इंश्योरेंस का निकालेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 9%। अब निकालना है प्रोविडेंट फंड का इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 12%, तो नेट सैलरी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें हमारा जुड़ेगा क्या और घटेगा नेट सैलरी में। तो नेट सैलरी में बेसिक सैलरी जुड़ जाएगा, HRA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा डेली, ठीक है, DA जुड़ेगा, और ये तो हमारा जो है इसमें काउंट हो ही गया है, तो ये तो जुड़ेगा नहीं। तो
ओवर टाइम इन दोनों को हमने इसमें अमाउंट में काउंट कर लिया तो ये जुड़ेगा। 40 जुड़ेगा ओवर टाइम अमाउंट हमारा, और डिडक्शन ऑफ सैलरी ये दोनों हमारे जैसे हैं माइनस, तो इतना हमारा जुड़ेगा। इसमें से ये दोनों फिर से माइनस हो जाएंगे। इन सैलरी जुड़ने के बाद फिर ये इतना माइनस हो जाएगा पीएफ और ईएसआई, इंश्योरेंस का और प्रोविडेंट फंड का। यहाँ पर हमें लिखना है इक्वल टू फिर बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस अमाउंट प्लस डिडक्शन ऑफ सैलरी माइनस ईएसआई माइनस पीएफ, ठीक है, और एंटर करना है। तो नेट सैलरी हमारी कितनी हुई ऐसे निकालना है हमें। प्राइवेट एम्प्लॉय पेरोल शीट, ये हो गया पेरोल शीट प्राइवेट सैलरी रिपोर्ट। और आपको इस फार्मूले से जैसे एचआरए है, डीए है, डेली वेजेस है, ओवर टाइम अमाउंट है, ओवर टाइम रेट है, डिडक्शन ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय स्टेट, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी हमें कैसे यूज करना है, कितने परसेंट में निकालना है, ऐसे हम निकालेंगे बेसिक सैलरी। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ऐसे कुछ सैलरी रिपोर्ट निकालनी हो तो वीडियो पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।